तो ये और क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ए बी सी लिया हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है। उसमें बोल रहा है डी एंड ई 2 पॉइंट्स है, डी एंड ई ए बी के ऊपर 2 पॉइंट्स, ए बी के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, डी एंड ई। बोलता है कि ये डी एंड ई का पोजीशन इस तरह का है कि ए डी इक्वल टू बी है, ए डी इक्वल टू बी ई है। इस तरह से डी और ई बिठाया गया है कि ए डी और ये बी ई इक्वल है, इसलिए इस दोनों को हम एक्स मान ले, चूँकि ए डी और ये बी ई दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों को हमने एक्स को एक्स एज्यूम कर लिया, दोनों एक्स है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि ई क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड डी पी इज़ पैरेलल टू बी सी। डी पी जो है बी सी के पैरेलल है और ई क्यू जो है ए सी के पैरेलल है, ई क्यू जो है ए सी के पैरेलल है। तो यहाँ पर थैलिस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आराम से बन जाएगा। तो पहला जो हम लोग देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या डी पी इज पैरेलल टू बी सी, डी पी इज पैरेलल टू बी सी। जब ये देखेंगे ना तो बाकी सब चीज़ को भूल जाएंगे, सब बीच में लाइन है, ये सब भूल जाएंगे, क्या क्या है वही याद रखेंगे। ए बी सी है और डी पी है और बी सी है, बीच में जो ये सब लाइन है सबको भूल जाएंगे, दिमाग में नहीं रखेंगे, तभी अच्छे से बनेगा। तो जब डी पी इज पैरेलल टू बी सी हो गया, डी पी इज पैरेलल टू बी सी हो गया, तो ये साइड और ये साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर। ए पी और पी सी का रेशियो, ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी। ठीक है, वही प्रूव करना है। अब ए डी को तो हम एक्स मान लिए हैं, तो ए डी को हम चाहे तो एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसे लिख दें यहाँ पर, लेट ए डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू एक्स, ये मान लिया, इसीलिए हम उसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाय डी बी इक्वल टू ए पी बाय पी सी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो ये डी बी है ना, इसमें भी हम थोड़ा चेंज ला सकते हैं, क्योंकि हमको डी बी का ज़रूरत तो है नहीं, है ना, डी बी का ज़रूरत नहीं है। हमको करना क्या है यहाँ पर कि ये डी बी है, अब जो इसको और इसको, ये और ये जब पैरेलल होगा तो ये इसके ये और ये रेशियो बनेगा, तो उसमें हम इक्वल कर देंगे तो आराम से बन जाएगा। एक इक्वेशन इसको रखेंगे, दूसरा इक्वेशन उसको रखेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको रखते हैं यहीं पर इक्वेशन 1। फिर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर से ट्रायंगल ए बी सी ही लेते हैं, है ना, ए बी सी, इसी में ना है ई क्यू पैरेलल टू ए सी, ई क्यू पैरेलल टू ए सी, ई क्यू पैरेलल टू ए सी, सब चीज़ भूल जाएंगे, सिर्फ ए बी सी याद रखेंगे, ई क्यू याद रखेंगे। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, बीच में जो लाइन है सबको भूल जाएंगे। तो ई इसके पैरेलल हो गया, तो इसका और इसका जो रेशियो है वो इसके रेशियो के बराबर होगा। तो फिर से हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी ई अपॉन ई ए इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को इस दोनों से रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई सिमिलर चीज़ नहीं है। तो कैसे हम करेंगे, बी ई क्या है, एक्स, नीचे क्या हो गया हमारा ई ए इक्वल टू, इधर क्या है बी क्यू, इधर क्या है क्यू सी,
अब देखते हैं ये जो dB है इसको क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा चेंज कर देते हैं, dB है ना, dB क्या लिख सकते हैं, dB यहाँ से यहाँ तक x हो गया और इधर से क्या हो गया DE। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x प्लस DE हो जाएगा, x प्लस DE। क्लियर। तो एक इक्वेशन इधर हो गया। हम EA के बदले क्या लिख सकते हैं, EA के बदले क्या लिख सकते हैं, ED प्लस DA, ED प्लस x हो जाएगा, ED प्लस x। EA के बदले लिख सकते हैं ना, EA यहाँ से यहाँ तक है, EA यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ED, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा DA, और DA के बदले क्या लिख सकते हैं x। तो वही हम लिखे यहाँ पर x लिखे, या और भी अच्छे से इसको हमको बनाना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो और अच्छे से हम लिख देते हैं, dB के बदले हम लिखेंगे, dB के बदले लिखेंगे BE प्लस ED, यही लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे और आगे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। x हो गया और b के बदले क्या लिखेंगे x और ED इक्वल टू AP बाय PC। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इधर भी करते हैं। यहाँ क्या है EA, क्या है EA, तो EA यहाँ से यहाँ तक यानी ED प्लस DA हो गया, ED प्लस हम DA लिख सकते हैं। अब x हो गया ऊपर में और ED कितना है, ED है, अब प्लस DA x हो गया हमारा ED प्लस x इक्वल टू BQ बाय QC, यही है ना। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखना है, ये क्या है x बाय x प्लस ED है, यहाँ क्या है x बाय x प्लस ED, तो यहाँ भी है x प्लस ED लिखें या ED प्लस x लिखें, दोनों तो एक ही चीज़ है ना। ऊपर में नोमिनेटर x है, नीचे यहाँ पर है x प्लस ED और यहाँ पर क्या है ED प्लस x। तो x प्लस ED लिखें या ED प्लस x लिखें, दोनों तो सेम होगा, इसलिए ये और ये तो सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए अब जो है ये दोनों चूंकि इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं, ये और ये सेम है तो ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं। अब लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get AP by PC equal to BQ by QC, यही तो है, यही आया हमारा, ये रेशियो आ गया। क्या आया AP PC, इधर क्या आया BQ QC, ये रेशियो सेम है ना। तो अब देखो AP और PC का रेशियो, इधर क्या हो गया BQ और QC का रेशियो बराबर है, ये और इसका रेशियो, ये और इसका रेशियो सेम है, इसका मतलब ये क्या हो गया इसके पैरेलल हो गया, है ना। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC QP, यही प्रूव करने वाला PQ लिखा है, ठीक है, तो हम भी PQ लिखते हैं, PQ इज पैरेलल टू AB। कैसे हुआ, थैलिस थ्योरम को यूज किए, क्योंकि ये रेशियो इस दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर हो गया, तो ये इसके पैरेलल होगा, यही तो थैलिस थ्योरम प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था, ये हमारा आंसर आ गया। इसको प्रैक्टिस करना है, ओके। हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें कह रहा है कि 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस हम लोग लेते हैं। तो हमने 3 पैरेलल लाइंस लिया है, PE QF RG, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों क्या है पैरेलल है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तीनों लाइन पैरेलल है, 3 पैरेलल लाइंस लिया। उसके बाद बोलता है लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल,
उसके बाद बोलता है कि ये तीनों पैरेलल लाइंस जो है 1 2 3, ये 3 जो पैरेलल लाइंस है इसको 2 ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट करें। एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने लिया ए बी, खींच दिया। दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन हमने लिया सी डी, खींच दिया। तो जब 3 पैरेलल लाइंस ले करके, या 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं पैरेलल लाइंस, कम से कम 3 लेना है, कम से कम 3 पैरेलल लाइन लेना है। तो हमने 3 पैरेलल लाइन ले लिया और उसके ऊपर 2 ट्रांसवर्सल को ड्रॉ किया। एक ट्रांसवर्सल ए बी है, दूसरा ट्रांसवर्सल सी डी है। तो कहता है जब दोनों ट्रांसवर्सल जब था तो इंटरसेप्ट जो होता है, ये जो इंटरसेप्ट बना ना, ये इंटरसेप्ट बना, ये इंटरसेप्ट बना, ये इंटरसेप्ट बना, ये इंटरसेप्ट बना, तो बोलता है जो इंटरसेप्ट बना है ये प्रोपोर्शनल है। ये इंटरसेप्ट क्या है? प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हो गया कि ये इसका और इसका जो रेशियो होगा, सेम रेशियो इसका और इसका होगा, है ना। पी क्यू और क्यू आर का जो रेशियो होगा वही होगा ई एफ और एफ जी का रेशियो। जैसे ट्रायंगल में होता है उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी जिस रेशियो में इधर इंटरसेप्ट होगा उसी रेशियो में इधर भी इंटरसेप्ट बनेगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो उस प्रूफ करने के लिए हमको थोड़ा सा ड्राइंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ड्राइंग क्या करेंगे? पहले तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ड्राइंग हो गया, 3 पैरेलल लाइंस ले लिए, उसमें 2 ट्रांसवर्सल लाइन दे दिए, उसके बाद इंटरसेप्ट बना यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेप्ट बना। अब इंटरसेप्ट को प्रोपोर्शनल हमको प्रूफ करना है। तो ड्राइंग क्या करेंगे हम लोग? ये जो पैरेलल लाइन है ना, ये जो लाइन है इसके पैरेलल हम यहाँ पर खींच देते हैं। इसके पैरेलल जो है, इसके पैरेलल जो है हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसके पैरेलल एक हमने लाइन खींच दिया। लाइन खींचने के बाद जो है यहाँ पर ये L हो गया और ये M हो गया। यानी ड्राइंग क्या किया यहाँ पर? ड्राइंग क्या की है हमने? पी एम पैरेलल टू ई जी, है ना। ड्राइंग यही की हम लोग। एक्स्ट्रा जो ड्राइंग किए, क्वेश्चन में जो कहा था पहले किए, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक्स्ट्रा जो ड्राइंग किया, ठीक है, जिसमें से ये एल पर ये यहाँ पर कट किया और फिर एम पर भी कट किया, ठीक है। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जब इसको हम ड्रॉ कर दिए तो ये एक ट्राइंगल हो गया पी आर एम, ठीक है, पी आर एम, ये एक ट्राइंगल हो गया, पी आर एम एक ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल में देखो कि ये लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है। जब पैरेलल लाइन है, ट्राइंगल के अंदर 2 पैरेलल लाइन है, तो क्या होता है? इंटरसेप्ट जो होता है वो सेम होता है। ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट का जो रेशियो होगा वही ये इंटरसेप्ट और इस इंटरसेप्ट के रेशियो के बराबर होगा। यही है थेलिस थ्योरम। तो नाउ इन ट्राइंगल पी आर एम क्या है? क्यू एल इज पैरेलल टू आर एम, क्यू एल इज पैरेलल टू आर एम, क्यू एल इज पैरेलल टू आर एम। तो क्या होगा? इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू क्यू आर इक्वल टू पी एल अपॉन एल एम। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेलिस थ्योरम। ये थेलिस थ्योरम है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है पैरेलल इसके है और ये जो लाइन हम खींचे हैं वो इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये जो है इसके पैरेलल हो गया, है ना। इसका मतलब ये जो है इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया ना। क्या हो गया? ये पैरेललोग्राम हो गया। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। मतलब ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा। अगर इस पैरेललोग्राम को देखेंगे,
ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। नाउ इन पैरेललोग्राम PLFE, ठीक है, PL is parallel to EF and PL is equal to EF। हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन पैरेललोग्राम LMGF, पहले क्या लेते हैं PLFE, अब ले रहे हैं LMGF। LMGF क्या है इसमें, LM पैरेलल टू FG and LM is equal to FG। ये सेकंड हो गया इक्वेशन। अब हमको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, इसका रेशियो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर, यानी इसको हमको रिप्लेस करना होगा। अब PL इक्वल टू EF है कि नहीं, तो PL के बदले हम EF लिख सकते हैं ना। PL इक्वल टू EF, तो PL के बदले EF लिख सकते हैं कि नहीं। फिर LM इक्वल टू FG, LM इक्वल टू FG है तो LM के बदले FG लिख सकते हैं कि नहीं, तो LM के बदले FG लिख देंगे और PL के बदले EF लिख देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में हमको PL इक्वल टू EF है और थर्ड इक्वेशन में हमको मिला LM इक्वल टू FG, तो इसको हम FG से जो है रिप्लेस कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get क्या मिलेगा, PQ बाय QR इक्वल टू PL के बदले EF लिखेंगे और LM के बदले FG लिखेंगे। LM के बदले FG, यही तो प्रूफ करना था ना। PQ और QR का जो रेशियो है वो EF और FG के रेशियो के बराबर है, यही हमको प्रूफ करना है। यही प्रूफ कर दी, यही बोल रहा है, प्रूव दैट इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। तो यही ने इंटरसेप्ट बनाया है, ये दोनों इंटरसेप्ट इधर है, ये दोनों इंटरसेप्ट इधर है, इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है वो सेम हुआ, यानी ये और ये इधर का इंटरसेप्ट और इधर का इंटरसेप्ट दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे समझने की बात है, हम लोग समझ लिए। ओके, इसको प्रैक्टिस करेंगे।